तो बच्चों कैसे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं बच्चों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो बच्चे अभी जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के हो, इस्लाम इकबाल के हो, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के हो या जीसी के हो, तो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ इंशाल्लाह आपको यहाँ से तैयारी करवाई जाएगी। अब बात स्टार्ट करते हैं कि एडवांस कोस्ट और टैक्स और 20 स्टैट अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा बच्चों की सप्लीज आई है। मैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, अभी मैं थ्योरी की तरफ आया नहीं। तो अभी भी बच्चे ना तैयारी नहीं कर रहे, वो बैठे हुए हैं डे शीट की वेट पे। ठीक है, डे शीट का मैंने बताया था कि आपकी डे शीट इंशाल्लाह इस वीक या नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी। और पेपर का भी मैंने बता दिया था कब तक आपके पेपर एक्सपेक्टेड है। आगे पीछे डेट हो सकती है, आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करती है। अब ये सवाल बड़ा आ रहा है कि इस बार पेपर मुश्किल आने हैं। पेपर मुश्किल आने का बच्चों सवाल जो मैं आपको सीधा इसका सोल्यूशन बताऊँ, मैं आपको सिंपली बताता हूँ। पेपर जो बीकॉम पार्ट 1 के हैं, एनुअल के हो या सप्ली के हो, जैसे कि यहाँ पर एक इशू क्रिएट किया हुआ ना कुछ टीचर्स ने कि सप्ली के पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल आते हैं और जिस बच्चे की सप्ली ज़्यादा हो तो पंजाब यूनिवर्सिटी कोशिश करती है उनको दोबारा फेल कर दिए जाए, उनको ताकि नंबर ना दिए जाए क्योंकि बच्चे सप्ली के हैं, उनका जो है वो इमेज ख़राब होता है। तो ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कई स्टूडेंट्स की जिनकी 7-7 6-6 सप्ली हैं, उनको हमने सप्ली के एग्ज़ाम्स में पास करवाया, वो तो पास ही हो गए। मीन्स के एनुअल में पेपर दिया, उनको सही गाइडेंस ही की थी, उनकी 6-7 सप्ली आई हैं, उन्होंने सप्लीमेंट्री में पेपर दिए 6 और 7 सब्जेक्ट से अल्हम्दुलिल्लाह पहले क्लियर हो गए। ये मैंने आपको रिज़ल्ट कार्ड दिखाया है ऐसे काफ़ी बच्चों के। तो पेपर जो मुश्किल आने हैं और नहीं आने का सवाल पैदा होता है बच्चों की तैयारी पर। बीकॉम पार्ट 1 हो या बीकॉम पार्ट 2 हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, पेपर बच्चों हर साल जो है ईजी ही आता है। ठीक है, वाली बात है, तैयारी नहीं होगी ना। अब तैयारी कैसे हो रही है मैं आपको बताता हूँ। न्यूमेरिकल की तैयारी बच्चे कैसे कर रहे हैं, उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, वहाँ पर की बुक खोली होती है और उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हैं। मेरे पास कई ऐसी इंक्वायरीज़ आती है, सर इसका बताएं ये कैसे आंसर आ रहा है। बच्चों ऐसे कभी भी नहीं आता। एक कॉन्सेप्ट की जो तैयारी होती है उसी बच्चा पास होता है। तो कॉस्ट की भी ऐसी तैयारी कर रहे हैं, स्टैट की भी ऐसे कर रहे हैं, जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है और ग्रुप के जो अलग क्वेश्चन ऐसे की बुक से हाईलाइट करके ना सेंड कर देते, बता दें ये कैसे आया, ये किस तरह। इस तरह कभी भी आपको आना नहीं है। और यही बच्चे जब एग्ज़ाम्स में जाते हैं, थोड़ा सा कोई क्वेश्चन चेंज होता है तो उनकी सप्ली आ जाती है। तो सप्ली आने की वजह यही है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो बार बार फेल होना और फीसें ज़ाया करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय जब किसी एकेडमी जो सही पढ़ा रहे हो उनके पास आते हैं और जब उनसे कहते हैं कि भाई इतनी फ़ीस चार्ज है, तो साथ ही वो कहते हैं कि जी बड़ी फ़ीस है, अफोर्ड नहीं हो सकती। लेकिन सप्ली जो है बार बार अफोर्ड हो सकती है। तो इसी वजह से बच्चों की सप्लीज़ आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप सही तरीके से पढ़ो, बच्चों सप्ली का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे जब पढ़ाता हूँ ना, मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर आप मुझे सेम फॉलो करते हैं, तैयारी करते हैं, अपनी गलतियों को ठीक करते हैं, तो आप 100% एग्ज़ाम में पास हो गए। नंबर कम हो सकते हैं, सप्ली नहीं आएगी। ये मैं कई बच्चों को कह सका हूँ, जितने बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं, जो ये देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन सब बच्चों को ये पता है कि तैयारी हम यहाँ पे ऐसे करवाते हैं। जो ये बात छोड़ते हैं ना कि भाई ऑनलाइन से कोई तैयारी नहीं होती, आपको ऑफलाइन ही जाना पड़ता है, तो ये भी झूठ है। ये टीचर पे डिपेंड करता है। अगर वो सही पढ़ाता है, वो ऑफलाइन की भी आपको समझ आएगी, ऑनलाइन की भी समझ आएगी। मुकम्मल तैयारी ऐसे करवाई जाती है जैसे आप ऑफलाइन ही जो है क्लास ले रहे हो। तो ये सब बच्चों को पता है। आपको मैं ओपन खुला चैलेंज दे रहा हूँ, पास होना चाहते हैं, अपनी फ़ीसों को ज़ाया होने से बचाना चाहते हैं, तो आएँ, अब आपकी तैयारी करवाई जाएंगे। लेकिन काइंडली ऐसे बच्चे जो टाइमिंग का इशू डालेंगे, जी इतना इतना वो है, वो यहाँ पे नहीं पढ़ सकते। जो बच्चे का जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, वो यहाँ पे नहीं पढ़ सकते। तीसरा, जो फ़ीस के ऊपर इशू डालेंगे, वो यहाँ पे नहीं पढ़ सकते। बाकी अगर बच्चा तमीज़दार है, फ़ीस के इशू नहीं डालेगा, मोस्ट वेलकम। और टाइम के ऊपर इशू नहीं डालेगा, उसको तैयारी करवाई जाएगी, चाहे रात के कितने टाइम उसको हमें तैयारी करवानी पड़े, हम उसको तैयारी करवाएंगे और यहाँ से उसको पास निकालेंगे इंशाल्लाह। तो कई बच्चे आए हैं और कई बच्चे यहाँ पे जब पढ़ने के लिए आए, उन्होंने सिर्फ यही चीज़ कही है, सर पास करवा दो। काइंडली ना टाइम का इशू डालेंगे, ना फ़ी का इशू डाल दे, बस हमारा ये ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर दे। ये होते हैं पढ़ने वाले बच्चे। तो अभी भी टाइम है, आ जाए। अभी डेट शीट नहीं आई तो मैं आपको तैयारी करवा दूँगा। मैंने आपको कहा ना, कम से कम जो दिन में मैंने तैयारी स्टूडेंट से करवाई है वो 2 दिन की है। 2 दिन आप समझते हैं, अब 2 दिन में 40 मिनट की क्लास नहीं होती है, फिर दिन में कितने घंटे मुझे क्लास लेके, रातों भी क्लास लेके बच्चों को तैयार कराना पड़ता है कि बस ये किसी तरीके से निकल जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये टारगेट हमने अचीव भी किया है कई बच्चों के साथ, चाहे वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो या थ्योरी हो। अगर आप भी पास होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिएगा।